चलें जी, हमारे पास जो फाइल है इसमें हम क्या क्या टास्क करते हैं। एक फाइल क्रिएट करते हैं। ये हम पहले भी काम कर रहे थे। फाइल के अंदर हम टोटल एवरेज परफॉर्म करके देखते हैं। फाइल के अंदर काउंटिंग भी कर लेते हैं। काउंटिंग के साथ साथ हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। और एंड पे अगर कुछ टाइम है तो इसके बाद हम फाइल में बेसिक सी सर्चिंग करके भी देखेंगे। तो ये कुछ काम है जो आज के लेक्चर में हम परफॉर्म करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, आई होप के सही हो जाए, उसकी आवाज में जर्क ना आए। तो फिलहाल जी ये टास्क करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे बोलना था मुझे कुछ, आ जाए फिलहाल। अब आते हैं जी इसमें फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिक सबसे पहला काम करते हैं कि कुछ डाटा इनपुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम हम रख लेते हैं std_student_data। और इस फाइल में हम क्या क्या कुछ आईडी इनपुट करते हैं या मार्क्स इनपुट कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 50, 11, 20, 30, 70। तो एक तो हम ये डाटा इनपुट करते हैं, कहाँ से? यूजर से। इनपुट करने के बाद क्या करते हैं, इनका टोटल दिखाते हैं। वो भी फाइल में आना चाहिए कि भाई इनका टोटल क्या है, वो देखते हैं। साथ में इनका एवरेज क्या बन सकता है, वो भी फाइल में करते हैं। और एवरेज के साथ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो डिस्प्ले करते हैं। और मिनिमम मार्क्स क्या है वो भी डिस्प्ले करते हैं। लेकिन ये सारा टास्क कहाँ करेंगे? विद इन अ फाइल। पहले ये काम हम फ्लो चार्ट में भी कर चुके हैं, हम फॉर वाइल को यूज करते हुए सुडो कोड में भी कर चुके हैं, यूजिंग एरे तब भी हम ये काम कर चुके हैं। लेकिन अब ये सारा टास्क कहाँ होगा? फाइल में। कि मैं पहले नंबर इनपुट करता हूँ, 5, 6 या 10 नंबर या 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं। टोटल फाइंड करते हैं, एवरेज वो भी फाइल में, और मैक्सिमम मिनिमम। पहले मैं डायरेक्ट इसको अगर प्रोग्राम कोड से करके दिखाता हूँ, फिर उसका सूडो कोड करते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस। देखिए इसको प्रोग्राम कोड से कैसे करेंगे। सबसे पहले जरा देखिएगा, आपने फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़ लिए, आपने एरे भी पढ़ लिया, आपने लूप भी पढ़ लिया। तो ये चीजें अब बार बार रिकॉल होती रहेंगी। किसमें रिकॉल होती रहेंगी? आपका फाइल हैंडलिंग जो टॉपिक है इसमें। तो एक डॉटनेट की एक फाइल ओपन करते हैं, एक क्रिएट कर रहा हूं फाइल। ठीक है, एक प्रोसीजर कॉल, हमने फंक्शन प्रोसीजर पढ़ा था, तो क्यों ना जी फंक्शन और प्रोसीजर को यूज करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल का कीवर्ड। बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एक प्रोसीजर कॉल। और इस प्रोसीजर में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोसीजर नेम। सपोज करें मेरे पास प्रोसीजर है फाइल अंडरस्कोर डाटा, ये आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोसीजर कॉल। इस प्रोसीजर कॉल के बाद ये आपके पास क्या है? प्रोसीजर डेफिनेशन। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? एक फाइल क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद उस फाइल में डाटा यूजर से गेट करते हैं। डेम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, वेरिएबल का नाम है फाइल अंडरस्कोर राइटर। ये बेसिकली एक वेरिएबल है। ये काम हमने नेक्स्ट ईयर करना है, तो सोचा साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं एज। और मैं यहाँ पे डाटा टाइप यूज कर रहा हूं, वो आपके पास क्या है? स्ट्रीम राइटर। देखिए मैंने एक प्रोसीजर बनाया, ये वेरिएबल है, वो बता भी रहा है अनयूज लोकल वेरिएबल। लेकिन डाटा टाइप क्या है? स्ट्रीम राइटर। ये स्ट्रीम राइटर क्या करेगा? ये हमें हेल्प करेगा कि इसका वेरिएबल का रेफरेंस यूज करते हुए हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। पहला काम, फाइल कैसे क्रिएट कर रहा हूं? फाइल राइटर को यूज करते हुए फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल बनाते हैं। पूरा पाथ लिखते हैं। मैं यहां पे आता हूं, सपोज करें मैं फाइल कहां बना रहा हूं? डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश। डी ड्राइव में मेरे पास
एक फोल्डर है PA के नाम से, उस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं। किस नाम से फाइल बना रहे थे? स्टूडेंट अंडरस्कोर सपोज करें डाटा के नाम से। तो स्टूडेंट डाटा के नाम से एक फाइल और एक्सटेंशन आपके पास क्या आ जाएगी? .txt। देखिए, डी ड्राइव, फोल्डर, फाइल नेम और क्या आ रहा है? एक्सटेंशन। सिंपल, जब मैं एक ये स्टेटमेंट लिखता हूं और जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो आपके पास डी ड्राइव और इस फोल्डर में एक इस नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। जी, वापस आते हैं और डी ड्राइव में चेक करते हैं कि क्या हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई। मैं वापस आता हूं जी डी ड्राइव। डी ड्राइव में मेरे पास एक फोल्डर है और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा के नाम से एक फाइल आ जाएगी। ओपन करते हैं। फिलहाल फाइल में कुछ भी नहीं है, आपके पास फाइल एम्प्टी है, लेकिन आपने एक फाइल क्रिएट कर। अब इस फाइल में हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सपोज करें एक लूप लगा लेते हैं। लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर i 1 to 6। 6 दफा लूप चलाते हैं और यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा मार्क्स एज इंटीजर। मार्क्स आप कहां से इनपुट करेंगे? यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। पढ़ा था ना कंसोल डॉट रीड लाइन किस लिए यूज हो रहा है? इनपुट के लिए। तो बेटा आप मार्क्स इनपुट करेंगे और ये मार्क्स जो आपने इनपुट किए वेरिएबल मार्क्स में, ये कहाँ स्टोर करने हैं? विद इन अ फाइल। कैसे स्टोर करेंगे? आप आउटपुट के लिए क्या यूज करते थे? कंसोल डॉट राइट लाइन। तो अब कंसोल को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? आप रिप्लेस करोगे फाइल राइटर डॉट राइट लाइन। और किसको राइट करना है? मार्क्स को। देखें, पहले आप लिखते थे कंसोल। कंसोल का क्या मतलब था? आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो डाटा दिखा दो। अब कंसोल की जगह आपके पास क्या आ चुका है? फाइल राइटर। फाइल राइटर का मतलब क्या है? डाटा कहाँ राइट करो? फाइल में। उसको कैसे पता चला फाइल में राइट करो? क्योंकि फाइल राइटर के पास किसका रेफरेंस है? आपने जिस फाइल को क्रिएट किया, इसके पास कौन सी डाटा टाइप है? स्ट्रीम राइटर। तो इस टाइप की मदद से वी कैन क्रिएट फाइल एंड वी कैन इंसर्ट द डाटा इनटू द फाइल। और लूप के बाहर मैं क्या लिखता हूं? फाइल राइटर। इसको हम सूडो कोड से भी करेंगे अभी। क्लोज। यानी कि भाई 6 दफा लूप चलेगा, यूजर इनपुट करेगा, वो इनपुट कहां स्टोर होगा? फाइल में। और जब लूप से एग्जिट करेंगे तो आप फाइल को क्लोज भी करेंगे। और अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो फाइल को अपडेट नहीं करेगा। देखिए, एग्जीक्यूट करते हैं और कोई से हम 6 मार्क्स यूजर के इनपुट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एक स्टूडेंट के मार्क्स कुछ ये आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट मार्क्स गेट कर लिए। जी, 6 मार्क्स इनपुट हो गए। फाइल पे आते हैं, डी ड्राइव, स्टूडेंट डाटा, और ये फाइल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मार्क्स इनपुट हो गए। कहाँ इनपुट हुए? विद इन अ फाइल। तो कैसे पता चला? कंसोल की जगह क्या आ गया? फाइल राइटर। बेसिकली अ वेरिएबल नेम। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल सा नाम, लेकिन डाटा कहाँ राइट हो रहा है? विद इन अ फाइल। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? टोटल फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। वो सारा काम उसी तरह से जैसे तुम पहले से सूडो कोड में कर रहे हो या प्रोग्राम कोड में कर रहे हो। टोटल एक वेरिएबल ले लेते हैं। आपके पास एक वेरिएबल है मैक्स के नाम से, एक वेरिएबल है मिन के नाम से। मुझे एवरेज फाइंड करनी है। आपको याद होगा एवरेज पॉइंट्स में आएगी, आ सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डबल। और सूडो कोड में क्या लिखेंगे? रियल। डाटा इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन कैसे पॉसिबल है? टोटल को 0 से इनिशियलाइज किया, मैक्स को भी आप 0 से इनिशियलाइज कर लें। अभी सपोज करते हैं कि मार्क्स 0 भी, अच्छा किसी के मार्क्स 0 भी तो हो सकते हैं, तो क्या हम -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं ताकि 0 वाला भी आप कैप्चर कर सकें। और मिन में कोई बड़ी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। चले, अब जो टोटल है ये सारा काम उसी तरह से है जैसे तुम करते आ रहे हो। यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, वो जो यूजर ने इनपुट किया।
मैक्सिमम कैसे फाइंड कर रहे थे? इफ नंबर, इफ मार्क्स, जी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन, किससे कंपेयर करेंगे? मैक्स। अगर कंडीशन ट्रू है देन मैक्स इक्वल टू मार्क्स। इसी तरह से मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? इफ मार्क्स लेस देन मिन, देन मिन इक्वल टू मार्क्स। तो भाई आपने टोटल भी फाइंड कर लिया, मार्क्स भी। एवरेज आप कैसे फाइंड कर रहे थे? जी, आपके पास जो भी टोटल है डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स है स्टूडेंट्स के? 6। तो आपके पास, अच्छा अब मुझे प्रॉपर प्रॉम्प्ट क्या करना है कि मुझे बताने हैं टोटल, एवरेज, मार्क्स, वो सारा कुछ कैसे करूं? तो आप ये कैसे लिखेंगे? देखें, साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूं। फाइल राइटर, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? सपोज करें एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं और उसमें मैं लिखता हूं टोटल मार्क्स, एंड साइन, और यहां पे आप क्या कर देंगे? टोटल। अब ये डाटा कंसोल के साथ नहीं आ रहा, फाइल राइटर के साथ आ रहा है, और हमें पता है कि फाइल राइटर इस केस पे क्या करेगा? एवरेज भी दिखानी है, मैक्स भी दिखाना है, मिन भी दिखाना है। तो यहां पर मैं दिखाता हूं टोटल एवरेज मार्क्स, और यहां पे हम क्या लिख लेते हैं? एवरेज। और यहाँ पे एक मीनिंगफुल सा प्रॉम्प्ट किसके लिए आ जाए? मैक्स। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे? मैक्सिमम मार्क्स दिखा दें। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? मेन। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे? मेन को आउटपुट कर दें। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जी, यूजर, यहाँ पे अब मुझे मार्क्स ज़ाहिर है दोबारा से एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर देता हूँ। नाइनटी नाइन कर दे। ओके बेटा, फाइल पे आते हैं। जी ड्राइव, स्टूडेंट डाटा। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हैं, 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स। और एक चीज आप और भी नोट कर सकते हैं, टोटल मार्क्स। अच्छा, टोटल मार्क्स आगे इसका मतलब है मैंने कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया कॉपी पेस्ट करते हुए। टोटल मार्क्स एवरेज, वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। ओके, यहाँ पर जरा ऐसे देख लें। ले जी, टोटल एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं जितने डेसिमल्स में आ रहा है। क्यों डेसिमल में आ रहा है? डेटा टाइप क्या यूज किया आपने? डबल। मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आ रहा है। जी जी जी, राउंड का फंक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में तो देखेंगे। फिलहाल हम चाह रहे जितने डेसिमल्स बनते हैं आप राउंड अप राउंड डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कुछ लिखा है मैं इसको एक दफा सूडो कोड से लिखता हूँ, एक ड्राई रन करता हूँ, और फिर आपके जो जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए, इस चीज को हम सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, क्योंकि पेपर 2 में तो हमें सूडो कोड चाहिए। तो जरा देखिएगा ये लॉजिक आप सूडो कोड में कैसे लिख सकते हैं। जी, सूडो कोड की अगर हम बात करें तो भाई सूडो कोड में सबसे पहली चीज, ये चीज मैंने प्रोसीजर में लिखी, तो ये आपके पास प्रोसीजर आ जाएगा। फाइल रीडर राइटर सूडो कोड में नहीं होता, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसी तरह से डिक्लेयर करेंगे जैसे आप पहले कह रहे थे डिक्लेयर। आप वेरिएबल्स डेटा टाइप उसी तरह से ही लिखेंगे जैसे आप पहले लिखते आ रहे हैं। फिर आपके पास कॉलन साइन और डबल के लिए आप क्या डेटा टाइप यूज करोगे? रियल। इनिशियलाइजेशन के लिए ज़ाहिर है असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए, और असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्या यूज करते हैं? एरो। तो यहाँ पे आपके पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर एक और असाइन। यहाँ पे मल्टीपल या मल्टी लाइन, या एक लाइन पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन आप कैसे करेंगे? कॉमा से। सूडो कोड में क्या लिखेंगे, कैसे फाइल क्रिएट करेंगे? तो आपके पास वर्ड क्या यूज होगा? ओपन फाइल, और इन्वर्टेड कॉमास में फाइल का नेम, और इस फाइल के नेम के बाहर आप क्या लिखें? देखिए, ओपन फाइल, और मुझे क्या करना है? एक फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या वर्ड आएगा? राइट। राइट क्या करेगा? फाइल को क्रिएट करेगा।
आपको फिर यहाँ पे क्या चाहिए, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। लूप 6 दफा चलेगा। इनपुट आप क्या कर रहे हैं जी, मार्क्स इनपुट कर रहे हैं, और यहां पे इनपुट क्या हो जाएगा, मार्क्स। यहां पे ये डेटा कहाँ राइट हो रहा है, विद इन अ फाइल। कैसे लिखेंगे जी, हमने पढ़ा था, राइट फाइल, और आगे क्या आ जाएगा, फाइल का नेम। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइल नेम, और फाइल नेम के बाहर क्या आ जाएंगे, वो वेरिएबल जिसको मैं राइट कर रहा हूं। फिर आपको क्या चाहिए, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको मैं भी ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा। आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे भी आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये डाटा कहाँ राइट हो रहा है, तो ये चीज बेटा बार बार यहाँ पे भी यूज होगी। तो आपके पास राइट फाइल, इसी तरह से यहाँ पे भी ये डाटा कहाँ राइट करना है, विद इन अ फाइल। ये भी आपको मैं चाहता डिफरेंट लाइंस में राइट हो, इसलिए मैंने लहदा लिखा। राइट फाइल, और फाइल कैसे क्लोज की थी लास्ट टाइम, क्लोज फाइल और इन्वर्टेड कॉमास में फाइल का नाम। और फिर बेटा इसके बाद हम क्या करें, इस पूरे प्रोसीजर को एंड करें। तो ये प्रोसीजर का स्टार्ट है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोसीजर को एंड। जी, ये आपके पास एग्जैक्ट 100% आपका सूडो कोड है, और ये वो सूडो कोड है जो आप पेपर 2 में लिखेंगे। प्रोग्राम कोड नहीं चाहिए। तो प्रोग्राम कोड जाहिर है हम फ्यूचर के लिहाज से साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि ये काम आसान हो जाए। जी, एक दफा मैं टैली कर लेता हूँ, कुछ मिस और तो नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट फाइल, एंड पे फाइल को क्लोज भी कर दिया। जरा देखिएगा जी, इसको मैं स्टेप वाइज करके दिखाता हूँ। तो स्टेप वाइज भी जरा देख लें कि किस तरह से ये पूरी लॉजिक काम करेगी। जी, जरा देखिए जी, ये कोड अब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले देखिएगा, ओपन फाइल्स, इसका मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, कि आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई, किस नाम से, स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा डॉट टीएक्सटी के नाम से बेटा एक फाइल आपने क्रिएट कर दी। आपके पास यहाँ पे ये इफ का एंड इफ है, यहाँ ये एंड इफ है, ये नेक्स्ट है। तो जरा देखें इनपुट मार्क्स, मैं लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जरा देखते जाएं। सपोज करें एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आ गए 10। राइट फाइल का क्या मतलब है, इस फाइल में राइट कर दो किसको, मार्क्स। मार्क्स में 10 थे, 10 आपने कहा राइट कर दिए फाइल। इसके बाद कंपैरिजन होगा, इज 10 ग्रेटर देन 0, यस, तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 10। इज 10 लेस देन 1000, यस, तो मिन में क्या आ जाएगा, 1000, और साथ में टोटल भी हो जाएगा, तो टोटल में क्या आ जाएगा, 10। काउंटर मूव करेगा, आई में 2, इज 2 लेस देन 6, यस, यूजर ने मार्क्स इनपुट किए 20। अब 20 कहाँ स्टोर कर दें, राइट फाइल का मतलब है कि इस फाइल में किसको राइट करो, जो इस वेरिएबल में है। आपने क्या राइट किया, 20। 20 प्लस टोटल, 20 प्लस 10, 30। इज 20 ग्रेटर देन मैक्स, इज 20 ग्रेटर देन 10, यस, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, 20। इज 20 लेस देन 10, नो। फिर काउंटर मूव करेगा, यहां पर फिर आ जाएगा 3। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आ जाते हैं 30। तो बेटा इस तरह से ये सारे मार्क्स स्टोर होते जाएंगे, और ये डाटा एज इट इज कहाँ आ जाएगा, यानी कि स्क्रीन पे यहाँ पे फाइल में क्या है आपके पास लिखा हुआ आएगा, टोटल, मैक्स, मिन, एवरेज। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ये जो सारे टास्क हैं, सिवाय इस लाइन के, ये सारा काम आप पहले से करते आ रहे हो। आपको पता है टोटल, मैक्स, मिन कैसे फाइंड करना है, आपको पता है एवरेज कैसे आनी है। तो डिफरेंट क्या है,
फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ फाइल, देन क्लोज द फाइल, और जो कुछ भी राइट करना है कहां राइट करना है, फाइल में राइट। जी क्वेश्चन इस पे, जितने भी टास्क हम पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे रिकॉल होंगे फाइल हैंडलिंग में। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी, फाइल ओवरराइट करता है, दोबारा फाइल बनाएगा प्रीवियस डाटा। हाँ, ओवरराइट एक प्रॉब्लम है, उससे बचना चाहते हैं तो हम उसका हल भी निकालेंगे। अभी फिलहाल बार बार ओवरराइट कर रहे हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें आप, हाँ जी। नहीं, वो फोल्डर नहीं बनाएगा, हमें खुद से फोल्डर बनाना है। हमें खुद से फोल्डर बनाना है, तभी वो काम होगा। ठीक है, ओके जी। आप सबके लिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है। ये काम आपने पहले भी किया है, और ये काम अब आप फाइल में करेंगे। जरा सुन लें एक दफा करना क्या है। आपके पास एक फाइल आ जाएगी टेबल के नाम से। आप करेंगे क्या, क्वेश्चन जरा सुनिएगा। आपके पास स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट है, इसमें लिखेंगे एंटर टेबल नंबर। यूजर ने टेबल नंबर एंटर किया, सपोज करें 5। तो ये 5 जो एंटर किया, ये 5 का टेबल फाइल में बन जाए। मतलब 5 इनपुट किया, 5 का टेबल, 10 इनपुट किया, 10 का टेबल। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10। और ये कहां तक जाना चाहिए, 5 इंटू 10 इंटू 50। पॉइंट समझ आते हैं? कि आपके पास स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट नजर आए, आप जो भी नंबर एंटर करो एक फाइल क्रिएट हो जाए, और उस नंबर का जो टेबल है वो कहां जनरेट हो, विद इन अ फाइल। फाइल का नाम टेबल डॉट टी है। इसकी लॉजिक लिख के दिखा सकते हैं? जल्दी स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, A1 दोबारा सुने। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर टेबल नंबर, और उसका टेबल कहाँ जनरेट हो जाए, विद इन अ फाइल। लेकिन ये फॉर्मेट एग्जैक्ट ये चाहिए। तो देखिएगा ये काम हम कैसे कर सकते हैं। मैं इसको पहले प्रोग्राम कोड से कह रहा हूं। सपोज करें मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, फाइल का नाम हम रख लेते हैं टेबल डॉट टी। तो बेटा यहां तक एक फाइल बना ली हमने, और एक वेरिएबल हम यूज करते हैं। सपोज करें वेरिएबल यूज करें टेबल अंडरस्कोर नंबर। ये बेसिकली आपके पास वेरिएबल आ। अच्छा, मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे एग्जैक्ट वही फॉर्मेट दिखाना है। और वो फॉर्मेट आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लेते हैं जिसमें लिखा हुआ आपके पास क्या आएगा, कंसोल डॉट राइट। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में एंटर टेबल नंबर। और इस टेबल नंबर में हम इनपुट कहाँ से ले लेते हैं, यूजर से। सो यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन, आपने टेबल से इनपुट ले, वेरिएबल में इनपुट आ गई। अब मुझे वो पूरा फॉर्मेट कहाँ राइट कर रहे हैं, फाइल में। देखें मैं लिखता क्या हूं यहाँ पे, और फिर इसको सूडो कोड से भी करते हैं, फाइल राइटर डॉट राइट लाइन। और इसमें मुझे सबसे पहले उस फॉर्मेट में क्या दिखा रहे हैं, टेबल नंबर, एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई, देन अगेन एंड साइन। इसके बाद क्या आता है आपके पास, क्या लूप का काउंटर यूज कर सकते हैं, एंड फिर आपको क्या चाहिए यहाँ पे, इक्वल साइन, फिर आपके पास एंड साइन। आप किसी वेरिएबल में लिख लें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल नंबर मल्टीप्लाई आई, और फिर क्या करते हैं, फाइल क्लोज। तो लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट करते हैं, 10 टाइम्स। ये काम आपने कंसोल स्क्रीन पे किया था, लेकिन अब ये काम हम कहा करें, विद इन अ फाइल एग्जीक्यूट करें। एंटर टेबल नंबर, 5 का टेबल चाहिए। तो फाइल पे जाते हैं,
डी ड्राइव, टेबल के नाम से फाइल है, क्लिक करते हैं आपके पास टेबल आ जाएगा और एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जो आप चाह रहे हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो ये काम आपने स्टैटिक डायनामिक लूप को बना के भी हमने किया था। हम चाहते हैं कि हमसे पूछे टेबल नंबर कौन सा हो, टेबल किस नंबर से स्टार्ट हो, किस नंबर पे एंड हो, थोड़ा सा और मीनिंगफुल करते हैं और फिर मैं इसका सूडो कोड लिखता हूं। देखें, मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं स्टार्ट अंडरस्कोर नंबर एंड अंडरस्कोर नंबर, और हम दो और प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। इसमें देखिएगा मैं लिख रहा हूं एंटर नंबर टू, एंटर नंबर टू स्टार्ट, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट नंबर। फिर आते हैं यहां पे एंटर नंबर टू एंड, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, एंड नंबर। और एंड नंबर वो है जो यूजर इनपुट करेगा, और स्टार्ट नंबर जहां से मैं इनपुट करूंगा उस नंबर से स्टार्ट होगा। अब एक चीज सुने, ये दोबारा वही चीजें रिकॉल नहीं हो रही, आपका फॉर लूप रिकॉल हो रहा है। और आपने पढ़ा था इस तरह के लूप को आप क्या कहते हैं, डायनामिक लूप। रीजन, पहले कांस्टेंट था 1 to 10, 10 दफा ही चलेगा, जितनी दफा एग्जीक्यूट करे 10 टाइम्स। लेकिन यहाँ आपसे कोई पूछे भाई लूप कितनी दफा चलेगा, आप कहेंगे जो वैल्यू इस वेरिएबल में, वो कुछ भी हो सकता है, 5 है, 10 है, 100 है। कहाँ पे एंड होगा भाई, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो फिर क्या करें, देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं जी। जी एंटर टेबल नंबर, सपोज करें मैं चाहता हूं 20 का टेबल कहां से स्टार्ट हो। सपोज करें हम चाहते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो 6 से, कहां तक जाए, सपोज करें ये हम चाहते हैं 11 तक। तो 20 का टेबल 6 से स्टार्ट होगा, कहां तक एंड होगा। तो बेटा अब आते हैं फाइल पे, फाइल ओपन करते हैं, 20 का टेबल 6 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा। तो अब आपका लूप भी डायनामिक, और जितनी आप एंट्रीज करना चाहें, देखिए मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं जी, टेबल नंबर, और हम यहाँ पे टेबल नंबर एंटर करते हैं। सपोज 100 का टेबल चाहिए, कहां से स्टार्ट करें, सपोज 10 से स्टार्ट करें, कहां तक एंड करें, 3000, 30,000, 300,000, इससे ज्यादा भी कर लेते हैं, चलें इतना ही, 300,000। तो आपके पास एक क्लिक के ऊपर एक फाइल जनरेट हो जाएगी, और वो एक फाइल कितना डाटा आपके पास कंटेन करती है। देखें मैं यहाँ पे आता हूं, टेबल की फाइल 6.94 MB, केबी से आप MB पे चले गए, और क्या क्यों गए भाई, हमने इतना लार्ज डाटा स्टोर किया है। यहाँ देखें 100 का टेबल 10 से स्टार्ट, और देखिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करते 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 एक क्लिक के ऊपर कुछ सेकेंड्स, कुछ नैनो सेकेंड्स में आपके पास एक इतनी बड़ी फाइल जनरेट हो, और ये डाटा परमानेंटली स्टोर है फाइल में। आप ये डाटा रीड करके अरे में रख सकते हो, आप ये डाटा रीड करके किसी फर्दर प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो। आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, डाटा परमानेंटली स्टोर है। तो फाइल्स का यही तो फायदा है कि हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। बाद में जब जरूरत पड़े इसको अरे में रखना है, आप अरे में रख लें, किसी और फर्दर प्रोसेस पे यूज करना है आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में भी कि जो फाइल में डाटा राइट हो रहा है हम उसको रीड भी कर सकते हैं। तो फाइल से रीड करके किसी और फर्दर प्रोसेस के लिए भी यूज करेंगे, एरे में रख लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, कुछ और काम भी किया जा सकता है। तो बेटा ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जी, यहां तक क्लियर। अच्छा, इसका सूडो कोड भी देख लें ताकि वो भी कंफ्यूजन ना रहे। इसका सूडो कोड देखिएगा, सेम वही चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि भाई आपके एंड पे किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और आप आसानी से इसका सूडो कोड लिख सकें। प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर, इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिम स्ट्रीम रीडर राइटर नहीं आएगा। यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्लेयर, ये वही चीज है बेटा जिस तरह से कॉलन साइन,
फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सूडो कोड में क्या लिखे यहाँ पे, ओपन फाइल, और आगे क्या आ जाएगा, फाइल का नेम। और इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल के नेम के बाद क्या लिखेंगे, फॉर राइट। और भाई इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे आपके पास आउटपुट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट, और इसके बाद जाहिर रीड लाइन हम यूज नहीं करेंगे, तो यहां भी आपके पास आउटपुट है, यहाँ पे भी आप आउटपुट यूज करेंगे, फिर आपके पास इनपुट, बाकी फॉर लूप आप उसी तरह से कंट्रोल करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। और ये स्ट्रिंग, ये लाइन कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, राइट फाइल, नहीं मुझे ये फाइल में राइट करना, राइट फाइल, और आगे क्या आ जाएगा, फाइल का नेम, और ये फाइल का नेम है मेरे पास, और इस फाइल के नेम में ये चीज ब्रैकेट में रहने दें क्योंकि ये सारी चीज राइट। और क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज फाइल, और आगे क्या आ जाएगा, फाइल का नेम। ये आपका सूडो कोड है। तो आपको फाइल ओपन करना, राइट करना, और फाइल में राइट और क्लोज करना। अब इसमें रीड वाला टास्क है, वो हम करेंगे रीड वाला, लेकिन यहां तक क्लियर है, ये कुछ समझ आ रहा है कि किस तरह से स्ट्रक्चर काम कर रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन बेटा। और ये ट्रांजिशन ठीक है कि कोड से करके बताया कि बेसिकली क्या हो रहा है, और फिर कोड को हमने सूडो कोड में किया। आपका सूडो कोड से एक तो आपको लॉजिक और क्लियर हो जाएगी, और प्रोग्राम कोड अगर बार बार हो रहा है तो आपके पेपर 4 के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि एट द एंड सूडो कोड और प्रोग्राम कोड कंबाइन करके हम कुछ नया कोड लिख दें पेपर में, ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ डिफरेंशिएट जरूर कर रहा हूं, ये याद रखिए जी। लास्ट में क्या था, यहाँ पे वो कॉमा आएगा, कंकैटिनेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, कॉमा। ठीक हो गया, देख लेंगे जी, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है।